वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया, जिसके तहत ऐसे लोगों को सख्त सजा मिल सके जो अब तक मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न कर उनको 3 तलाक दे दिया करते थे। कभी व्हाट्सएप से तो कभी सामने से बोलकर, किसी भी बहाने से उनको 3 तलाक देकर उनकी जिंदगी पल में तबाह कर दिया करते थे। इसके बाद जब यह कानून बना और मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दिया। मुस्लिम महिलाओं का साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने उनका साथ दिया है तो वो भी उनका समर्थन करेंगे। इसके बाद से ही लगातार कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियां तबाह करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों कई खबरें सामने आई थी जब भाजपा और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने पर मुस्लिम युवक और कई मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न झेलना पड़ा था। उनके ही समाज के लोगों ने उन्हें परेशान किया था कि क्यों उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। कुशीनगर का वो मुस्लिम युवक तो आपको याद ही होगा जिसने भाजपा की जीत पर मिठाई बांटी थी और उसके बाद उसी के साथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। योगी आदित्यनाथ ने उनकी मां से फोन पे बात कर सारा न्याय दिलाने की पूरी बात भी कही थी कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा का समर्थन करने पर अब मुरादाबाद की एक मुस्लिम महिला को उत्पीड़न झेलना पड़ा है। दरअसल मुरादाबाद से एक खबर सामने आई है जहां पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना एक मुस्लिम महिला को काफी महंगा पड़ गया। पहले ननंद और नंदोई ने उसका उत्पीड़न किया, फिर पति ने वकील के जरिए उसे तलाक का नोटिस थमा दिया। पीड़िता ने ट्विटर पर शिकायत की तो दिल्ली के हिंदू संगठन जागे और उन्होंने मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों से बात की। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली क्षेत्र की शना इरम ने बताया कि उनकी शादी दिसंबर 2019 को कटगर के पीरजदा निवासी मोहम्मद नदीम से हुई थी। नदीम लाजपत नगर की गैस एजेंसी पर मैनेजर है। वे शुरू से भाजपाई हैं और भाजपा का समर्थन करती आई, लेकिन इसकी वजह से उन्हें अपने परिवार में ससुराल में उत्पीड़न झेलना पड़ा। उनका आरोप है कि ननद उनका उत्पीड़न करती थी, उन्हें परेशान किया करती थी। जब उन्होंने इसकी शिकायत अपने पति से की तो पति ने कहा कि बहन और नंदोई पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, इसलिए उनको यह सब झेलना ही पड़ेगा। ननद ने कई बार उनको परेशान किया और कहा कि वो अपने भाई से उसे 3 तलाक दिलवा देंगी अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि वो योगी जी का समर्थन करती हैं और हमेशा ही करती रहेंगी। सना ईरान ने यह भी बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर दहेज का दबाव भी बनाया जा रहा है। वो चाहते थे कि वो कारोबार शुरू करें और वो अपने मायके से कुछ दहेज के रूप में कैश ला कर दें। उनके पास इतना है नहीं, इसलिए अब उन्हें वकील के जरिए एक नोटिस थमा दिया गया है और तलाक दे दिया गया। नंदोई टॉर्चर करने लगे कि हम नंद मेरी खदीजा बेगम मुझे तलाक की धमकी देने लगी कि मैं तुझे अपने भाई से तलाक दिलवा कर ही छोड़ूंगी, और फिर मारपीट करने लगी। खाने के पीने के ताने देती थी, कहती थी पूरे घर का खर्चा मैं उठाती हूँ, जैसे मैं कहूँगी तू वैसी चलेगी। मैं अपने शौहर से शिकायत करती थी तो मेरे शौहर ये कहते थे नहीं तुम बर्दाश्त करो, इन्हें बर्दाश्त करो, इन्हें बर्दाश्त करो, ये बड़ी हैं, इन्हें बर्दाश्त करो, ये तो हमारे घर का खर्चा उठाती हैं, इनकी तो आपको सुननी ही पड़ेगी। जब भी वो तलाक की बात करती थी तो मैं यही कहती थी कि मैं तो योगी जी, मेरे साथ तो योगी जी हैं और मैं योगी जी को ही सपोर्ट करती हूँ। तो अब वोट भी मैंने योगी जी को ही दिया था, तो इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा। उस नाराज़गी की वजह से आज उन्होंने तलाक का नोटिस भेज दिया मुझे। अब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि 17 साल बाद महिला को तलाक दिया गया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कब ये लोग समझेंगे, क्योंकि शरा इनम अब अपने 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर है। उनको उनका पति वापस नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भाजपा का समर्थन करती हैं और वो दहेज का पैसा लाकर नहीं दे रही। सना इरम अब सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है। इस खबर में इतना ही।
ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।